एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है ज्योति की, जिसमें हम कहीं नहीं है। ज्योति उसमें ये कहती हुई नजर आती है कि पवन सिंह के साथ साथ कोई एक संतोष जी है, मैं उनको फंसाऊंगा। पवन सिंह ने ना जाने अपनी पत्नी के बारे में उस वक्त क्या कहा था और पूरी मीडिया के सामने ये बातें आई थी। ज्योति सिंह खुद कहती हैं कि वो जनवरी में शादी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने गुंडे भेज दिए हमारे लिए, हमें जान से मारने के लिए, समझने की जरूरत है। 23 तारीख की रात 9:30 में हमारे साथ घटना घटी है। मैं क्यों किसी को उकसाऊंगी? पवन भैया का आदेश है कि ज्योति के मामले से आप साइड हो जाइए। कट्टा देसी वो हमको दिखा करके कपार में मार देंगे और इतना कह के चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, पवन सिंह के समर्थक के द्वारा एक फर्जी एफआईआर आवेदन डाला गया। आपको बता दें कि हमारी जो देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम है, वो ज्योति सिंह की मदद कर रही थी और मदद का ये परिणाम मिला कि पवन सिंह के समर्थकों के द्वारा एक फर्जी आवेदन जारी कर दिया गया। यहाँ तक कि बबीता मिश्रा मैम को धमकी भी दी गई जान से मारने की। खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए बबीता मैम है, क्योंकि लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार बबीता मिश्रा है कहां। तो हम दिखा देना चाहते हैं, बबीता मिश्रा हमारे साथ ही हैं और सभी लोगों से रूबरू होंगी, जवाब देंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि सच्चाई के साथ अडिग खड़े रहना और सच्चाई दिखाना। बबीता मैम क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से पवन सिंह के समर्थकों ने एफआईआर दर्ज किया? देखिए, पवन सिंह के कहने पर पवन सिंह के समर्थक जो थे, यानी कि करीबी जो थे, उन्होंने फर्जी एफआईआर दर्ज करी है और उससे एक दिन पहले हमारे साथ घटना भी घटी है। समझने की जरूरत है। 23 तारीख की रात 9:30 में हमारे साथ घटना घटी है और प्रियांशु जो एक पब्लिक एंटरटेनमेंट यूट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया और निशाने में बबीता मिश्रा को लिया। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है ज्योति की, जिसमें हम कहीं नहीं है। ज्योति उसमें ये कहती हुई नजर आती है कि पवन सिंह के साथ साथ कोई एक संतोष जी है, मैं उनको फंसाऊंगा, और गाज मुझ पे गिर जाती है। जाहिर सी बात है। और वो ज्योति सिंह खुद कहती हैं कि वो जनवरी में शादी कर रहे हैं। आज ज्योति सिंह बनारस में है। रीजन कौन है? पवन सिंह है, ना कि बबीता मिश्रा। मैं क्यों किसी को उकसाऊंगी? अगर ऐसी बातें होती तो इससे मेरा क्या फायदा? किसी को उकसाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन फायदा तो पवन सिंह का होगा। मेरा क्या होगा? मैं एक पत्रकार हूं, एक न्यूज एंकर के साथ साथ एक ब्रांड एम्बेसडर हूं, समाज की ऐसी महिला हूं जो कि एनजीओ के रूप में भी काम करती हूं। हम एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं और घरेलू हिंसा के अधिनियम के तहत भी हम वो कार्य को पूरा करते हैं। और ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति सिंह तब से जुड़ी हुई हैं जब से हमने उनका साथ दिया। उनका साथ इसलिए दिया कि उनमें एक सच्चाई दिखी। चूंकि हम मीडिया के पार्ट हैं, हमने उनके खबरों को प्रसारित किया। इनका रिलेशन तब टूटा हुआ था जब पवन सिंह ने उनको तलाक देने की सोची और कोर्ट इनका मामला कोर्ट में 2-2.5 साल से 3 साल से चल रहा था। 2-2.5 साल से आई थिंक। और पवन सिंह ने ना जाने अपनी पत्नी के बारे में उस वक्त क्या कहा था और पूरी मीडिया के सामने ये बातें आई थी। और उस समय टीम पवन के ही लोग ज्योति पर अनगर बातें करते थे, गंदी गंदी बातें करते थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे चुना इसलिए कि वो हम पे भरोसा करती थी। तब जाके हमने एक पॉजिटिव न्यूज चलाई, जिसका नतीजा ये था कि मैं चाहती थी कि भाई तलाक क्यों, बेटी क्यों बर्बाद हो, बेटी की शादी बार बार क्यों हो, समाज में क्या है। मैम, आपने तो भला सोचा ज्योति सिंह का, लेकिन ज्योति सिंह का साथ देने के मैंने उन दोनों के रिश्ते को भी जोड़ा, जिसमें हमारे चैनल के एडिटर अमित झा का भी रोल है। और मैं बता दूं आपको, दीपक सिंह जो एक्स मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। रही बात समय की, अब उस वक्त इन्होंने दोबारा अपनाया पत्नी को। उन्होंने कहा था कि मैं अपना लूंगा, लेकिन अब यहाँ बात आ जाती है, इन दौरान अब इनके रिश्ते खराब हो गए हैं, खराब हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? आज पत्नी जो है वो कहाँ है? आज ससुराल से सीधे मायके में पहुंची है, वो आज बनारस में है और डिप्रेशन में है। आज वो पिल्स खा के सो रही हैं।
वो बार बार स्टेटस लगाती हैं, शायद आप लोगों को वो दिख नहीं रहा, उनका दर्द नहीं आपको समझ में आ रहा है। वो क्यों स्टेटस लगाती है? वो बेतहा प्यार करती है अपने पति से, तो पति का क्या कर्तव्य होता है कि हम अपनी पत्नी को लिवा लाएं, अपनी पत्नी को अपने घर लेके आए। अरे आप नहीं जाइए, आप किसी को भेज दीजिए, जिस तरीके से आपने गुंडे भेज दिए हमारे लिए, हमें जान से मारने के लिए, धमकी देने के लिए कि मैं ज्योति सिंह का साथ न दूं। और ये घटना तब घटी 23 की रात को 9:30 बजे, मैं अपने ऑफिस से जा रही थी, तब ये घटना घटी है। मैंने प्रशासन को दी है और हमारे थाना एसएचओ को हमने दे दिया है। पूरे जो एविडेंस है जो मेरे पास में, हमने वो भी लगाया है। और अब मैं चाहूंगी कि मेरी हिफाजत हो, मुझे सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि मैं बिहार की बेटी हूँ, समाज की एक ऐसी महिला हूँ जो सामाजिक मुद्दे पे बात करती है, समाज के लिए काम करती है और एक चैनल से जुड़ी हुई हूँ, चौथी स्तंभ हूं। मैं बार बार यही कहती हूँ कि मुझे सुरक्षा चाहिए। जिस तरीके से आए दिन बिहार में घटना घट रही है, अज्ञात लोग किसी को गोली मार के चले जा रहे हैं, अब पत्रकार भी निशाने पे आ रहे हैं। क्योंकि पत्रकार अब निशाने पे इसलिए आ रहे हैं कि मैंने ज्योति का साथ क्यों दिया। और प्रियांशु एक पब्लिक इंटरटेन करके एक यूट्यूब चैनल चलाता है, उसमें उसने हमसे वो कहता नजर, बहुत एग्रेसिव होके कहता है कि बबीता मिश्रा जी, इस बार पवन सिंह, खास करके पवन सिंह और पवन सिंह की टीम आपसे खासे नाराज है, आपको रगड़ दिया जाएगा। दूसरे वीडियो में कहते हैं कि ऊपर उठा दिया जाएगा। मतलब ओपनली धमकियां दी जा रही है बबीता मिश्रा। और ये भी कहते हैं, देखिए ये कितने फर्जी तरीके से केस करते हैं। इन्होंने एक तरफ हमको धमकाया, हमारे तरफ दो मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे और मेरी गाड़ी को रोका, तो भाई हम पत्रकार हैं, हम तुरंत रोक देते हैं और दूसरी की समस्या को तुरंत सुनने के लिए वहां खड़े हो जाते हैं। मेरी गाड़ी जैसे रुकी, मेरा नजर मोबाइल पे ही था, क्योंकि मैं हमेशा मोबाइल पे देखती हूँ कि आज कौन सी खबरें जानी है नहीं जानी है, बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद जब गाड़ी जैसे रुकी, उस शख्स ने, मैं शीशा खोली, पूछी क्या बात है, बस ऐसे पूछा, अच्छा आप बबीता हो? तो एक शख्स कहता है यही बबीता है वह। अच्छा, पवन भैया का आदेश है कि ज्योति के मामले से आप साइड हो जाइए, और नहीं तो तुम्हारे कपार में कनपट्टा में कट्टा देसी वो हमको दिखा करके कपार में मार देंगे, और इतना कह के चले जाते हैं। ये सबसे निंदनीय घटना है। और देखिए दूसरे दिन ये पवन सिंह इतना चालाक हैं कि ये अपने समर्थकों के द्वारा एक फर्जी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। तो मैं कहती हूं, और दूसरे दिन फिर एक वही प्रियांशु लोगों को बोलते हुए नजर आता है, 200% नहीं, 100% नहीं, 200% जेल जाएगी इनके पूरे चैनल पे। मतलब कि भाई अगर मैं सच्चाई के लिए आवाज उठाऊंगी तो आप मुझे जेल भिजवा दीजिएगा। इतनी मतलब इतने पैसे हैं पवन सिंह, ऑफ कोर्स पवन सिंह के पास बहुत पैसे हैं, और हम तो भाई पत्रकार हैं और एक छोटा मीडिया है, हाउस है हमारा, तो हमारे साथ साथ हमारी मीडिया पर भी पूरे अमित झा, उन पे भी उन्होंने एक आवेदन दे दिया, हम पे भी दे दिया है। और आवेदन का कोई आप देखिएगा आधार, तो आधार है ज्योति सिंह, उनकी पत्नी को हम को उकसा रहे हैं। तो मैं वहां के वरीय पुलिस पदाधिकारी योगी जी, जो मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हैं, उनसे जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बेटी ही बचा रही हूं। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि मेरी भी आवाज, मेरी भी बात सुना जाए। और मैं उनसे निवेदन ये करती हूं कि आप उस आवेदन को देखें, उसमें जो जिक्र है ज्योति सिंह, तो ज्योति सिंह से जाकर के आप उनका बयान ले। अब तो मुझे ये भी डर लगा, आप बताइए कि ज्योति सिंह को उकसा के मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फायदा तो ऑफ कोर्स पवन सिंह को होगा, क्यों? ज्योति सिंह तो खुद कह रही है कि वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने तो एक क्वेश्चन मार्क, मैंने कोई चैनल में नहीं चलाई, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे चलाई और इंस्टाग्राम पे हमने क्वेश्चन मार्क दिया, और ज्योति सिंह ने तो आके कह दिया कि ऐसी घटना है, ऐसी बात है, अगर कुछ होता है तो पवन सिंह और वो जो संतोष है उन पे गाज गिरेगी। मुझे कुछ होता है तो पवन सिंह जी, ज्योति सिंह को अगर कुछ होता है, वो अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना घटती है, उसका जिम्मेवार पवन सिंह और वो संतोष के बारे में बता रही थी। ये मैंने पूरा देखा भी नहीं, लेकिन ये जिक्र है। तो मैं वहां के प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि सर आवेदन को अच्छे से देख लिया जाए, और मैं आपसे आग्रह करती हूं कि उस आवेदन पर इन्वेस्टिगेशन करें और
क्या सच्चाई है ये जाने। ज्योति सिंह का मामला आया है, आप ज्योति सिंह बनारस में रहती है, उनसे पूछताछ करें, सच्चाई क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात जिस तरीके से ये बयानबाजी करते हैं प्रियांशु, ये कहते हैं कि 200% हमें जेल हो जाएगी, हमारा चैनल बंद हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम खर्चा नहीं उठा पाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या कह रहा था कि अब दुनिया से उठ जाएंगे। फिर उसके बाद में ये कह रहा था कि मैं 1 महीने जेल में रहूंगी। इसका मतलब ये है कि इनके पास इतने पैसे हैं कि ये पैसे दे करके वहां के प्रशासन को खरीदना चाहते हैं। इस तरह के ये प्रियांशु जो है ये कर रहा है। तो मैं आपसे आवेदन है, मेरा निवेदन है वहां के थाना एसएचओ से कि या तो आप ज्योति सिंह की सुरक्षा बढ़ा दीजिए या फिर वहां के माननीय एसपी साहब ज्योति सिंह की सुरक्षा बढ़ाइए, ज्योति सिंह का बयान लीजिए और मुझे जब भी आप बुलाएंगे मैं आपके समक्ष हो जाऊंगी और मैं सारे एविडेंस आपको सौंप दूंगी। और रही बात मेरी, मैंने यहाँ पे एफआईआर दर्ज करा दी है बहुत जल्द, और मैं यहाँ के माननीय हमारे जो नीतीश बाबू हैं उनसे हाथ जोड़ती हूँ कि जिस तरीके से आप बेटियों को इतना प्यार देते हैं, मैं आपकी बेटी समान हूँ बबीता मिश्रा, आपसे अपने जान की रक्षा के लिए भीख मांगती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि भाई मेरी जान की रक्षा करे और मुझे सुरक्षा प्रदान करे और पवन सिंह के टीम पे, प्रियांशु पे कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, नहीं है डरना, डटकर है रहना। ये बात हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ज्योति सिंह का देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम ने मदद किया और उसके बाद से उल्टी चाल इन पर ही चली जा रही है पवन सिंह के समर्थकों के द्वारा। अब देखना ये होगा कि सच्चाई के साथ खड़े रहना क्या वाकई मुसीबतों को इन्विटेशन देता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।